देवभूमि उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल नई जगह नई कहानी नया नाम में आज हम आपको ले चलेंगे हर की पौड़ी हरिद्वार। उत्तराखंड धार्मिक स्थलों और चार धाम के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही एक धार्मिक स्थल में आज हम आपको ले चल रहे हैं जिसका नाम है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी या हरि की पौड़ी भारत के उत्तराखंड राज्य की एक धार्मिक नगरी हरिद्वार का एक पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसका भावार्थ है हरि यानी नारायण के चरण। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब धन्वंतरी अमृत के लिए झगड़ रहे देवदानवों से बचाकर अमृत ले जा रहे थे तो पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई और वे स्थान धार्मिक महत्व वाले स्थान बन गए। अमृत की बूंदें हरिद्वार में भी गिरी और जहाँ पर वे गिरी थी वह स्थान हर की पौड़ी था। यहाँ पर स्नान करना हरिद्वार आए हर श्रद्धालु की सबसे प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि यह माना जाता है कि यहाँ पर स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर की पौड़ी या ब्रह्मकुंड पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है। ये माना गया है कि यही वह स्थान है जहाँ से गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ मैदानी क्षेत्रों की दिशा पकड़ती है। इस स्थान पर नदी के पापों को धो डालने की शक्ति है और यहाँ एक पत्थर में श्री हरि के पदचिन्ह इस बात का समर्थन करते हैं। यह घाट गंगा नदी की नहर के पश्चिम तट पर है, जहाँ से नदी उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है। हर शाम सूर्यास्त के समय साधु सन्यासी गंगा आरती करते हैं। उस समय नदी के नीचे की ओर बहता जल पूरी तरह से रोशनी में नहाया होता है और याजक अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं। इस मुख्य घाट के अतिरिक्त यहाँ पर नहर के किनारे ही छोटे छोटे अनेक घाट हैं। थोड़े थोड़े अंतराल पर ही संतरी व सफ़ेद रंग के जीवन रक्षक टावर लगे हुए हैं, जो ये निगरानी रखते हैं कि वहीं कहीं कोई श्रद्धालु बह ना जाए। हरिद्वार में कुंभ स्नान का भी खास महत्व है। हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हर की पौड़ी गंगा किनारे आयोजित किया जाता है। हरिद्वार सबसे पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि हर की पौड़ी पर भगवान हरि यानी कि विष्णु जी के चरण पड़े थे, तभी से इस स्थान का नाम हर की पौड़ी पड़ा। हर की पौड़ी या ब्रह्मकुंड पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है। हर शाम सूर्यास्त के समय साधु सन्यासी गंगा आरती करते हैं। उस समय नदी का नीचे की ओर बहता जल पूरी तरह से रोशनी में नहाया होता है और याजक अनुष्ठानों में मगन होते हैं। कुंभ मेला हरिद्वार के अलावा उज्जैन में शिप्रा नदी में, नासिक में गोदावरी किनारे और प्रयागराज इलाहाबाद के गंगा यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर लगता है। मान्यता है कि राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि ने गंगा नदी के तट पर कई वर्षों तक तपस्या की थी और फिर उनकी मृत्यु के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने उनकी याद में इस घाट का निर्माण करवाया था। आज भी इस पहाड़ी के नीचे भर्तृहरि के नाम से एक गुफा है। यह भी कहा जाता है कि तपस्या के दौरान राजा भर्तृहरि जिस रास्ते से उतरकर गंगा नदी में स्नान के लिए आते थे, उन्हीं रास्तों पर भर्तृहरि के भाई राजा विक्रमादित्य ने सीढ़ियाँ बनवाई थी। इन सीढ़ियों को राजा भर्तृहरि ने पैड़ी का नाम दिया था। बाद में इस पैड़ी को हरि की पौड़ी या हरि की पैड़ी कहा जाने लगा, क्योंकि भर्तृहरि के नाम के अंत में हरि शब्द जुड़ा है। आज भी इस जगह को हरि की पैड़ी या हरि की पौड़ी कहा जाता है। दूसरी ओर हरि का मतलब नारायण यानी भगवान विष्णु भी होता है। उस समय इसे हरि की पौड़ी के नाम से पुकारा जाता था। पैड़ी का अर्थ सीढ़ियाँ होता है। यह भी माना जाता है कि
भगवान शिव वैदिक काल में यहाँ आए थे और भगवान विष्णु के पद चिन्ह भी यहाँ एक पत्थर पर अंकित हैं। एक मान्यता यह भी है कि विष्णु जी के पैरों के निशान की वजह से ही इस स्थान को हर की पैड़ी पुकारा जाता है। पवित्र धार्मिक स्थलों वाले भारत देश में जब कभी भी श्रद्धालु मोक्ष की तलाश में इधर उधर भटकते हैं तो उन्हें धर्म की नगरी हरिद्वार याद आती है। हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ है हरि तक पहुंचने का द्वार। उत्तराखंड में पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा हरिद्वार भारत के 7 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हरिद्वार के अलावा इसमें अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, कांचीपुरम, उज्जैन द्वारा शामिल हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में हरिद्वार को कपिलस्थान, मायापुरी, गंगा द्वार जैसे विभिन्न नामों से पुकारा गया है। हरिद्वार का पौराणिक नाम माया या मायापुरी है, जिसकी सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में गणना की जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि चीनी यात्री युआन चुआंग ने भारत यात्रा के दौरान इसी शब्द का मयूर नाम से वर्णन किया था। महाभारत में इस स्थान को गंगा द्वार कहा गया है। इस ग्रंथ में इस स्थान का प्रख्यात तीर्थ के साथ उल्लेख है। यह पवित्र स्थल 4 धाम का प्रवेश द्वार भी है। गंगा के उत्तरी भाग में बसे हुए बद्रीनारायण, केदारनाथ नामक भगवान विष्णु और शिव के प्रसिद्ध तीर्थ के लिए इसी स्थान से मार्ग जाता है। इसलिए इसे हरिद्वार तथा हरद्वार दोनों ही नामों से अभिहित किया जाता है। हर की पौड़ी के पीछे के बलवा पर्वत की चोटी पर मनसा देवी का मंदिर बना है। हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करना नहीं भूलते। मंदिर तक जाने के लिए पैदल रास्ता है। गंगा नदी के दूसरी ओर नील पर्वत पर चंडी देवी मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में चंडी देवी की मूल प्रतिमा यहाँ स्थापित करवाई थी। बाद में इस मंदिर को कश्मीर के राजा सुचेत सिंह द्वारा 1929 ईस्वी में बनाया गया था। चंडी घाट से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद यहाँ पहुँचा जा सकता है। माया देवी मंदिर को भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में एक माना गया है। कहा जाता है कि शिव की पत्नी सती का हृदय और नाभि यहीं गिरा था। यह मंदिर हरिद्वार से कुछ ही दूरी पर स्थित है। सप्तऋषि आश्रम की खूबसूरती की अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके सामने गंगा नदी 7 धाराओं में बहती है। इसलिए इस स्थान को सप्त सागर भी कहा जाता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि जब गंगा नदी बहती हुई आ रही थी तो यहाँ 7 ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। गंगा ने उन्हें तपस्या में विघ्न नहीं डाला और समय को 7 हिस्सों में विभाजित कर अपना मार्ग बदल दिया। भारत माता मंदिर सप्त सरोवर हरिद्वार में आश्रम के पास में स्थित अपनी ही तरह एक पवित्र स्थान है। यह मंदिर भारत माता को समर्पित है। वर्ष 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था। हरिद्वार तीर्थ स्थल के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। आपको जब भी समय लगे आप हरिद्वार अवश्य आएं। बोल गंगा मैया की जय। बोल शिवजी भगवान की जय। जय भोलेनाथ। धन्यवाद।